बास्टर रशीद है और मैं एग्लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की स्टूडेंट हूँ और मैं यहाँ पर बोलने आई हूँ कि आज हमारे स्कूल में ऐसा इवेंट ये ऑर्गेनाइज हुआ है जिसका नाम है एंटी ड्रग टेक्वांडो चैंपियनशिप, जिसका मेन मोटिव ये है कि हम जो यूथ्स है, आज के यूथ्स है, उनको हम ड्रग से दूर ले और उनको इस सोसाइटी की बाकी एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए आगे लाए। और उसके लिए हम गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि वो और ऐसे इवेंट्स को प्रमोट करे ताकि हम इसमें पार्टिसिपेट करें और आज के जो यूथ्स हैं उनको ड्रग्स के बगैर भी वो इन सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करें। और हम अपने स्कूल का शुक्रिया अदा करना चाहते हैं जिन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम इस सब में पार्टिसिपेट करें और अपना फ्यूचर बनाएं। और मैं अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी का भी शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। मक्की मेमोरियल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बस्ती से यहाँ पर आई हूँ। हम यहाँ पर एक इवेंट के लिए आए हैं, एंटी ड्रग टाइकोंडो चैंपियनशिप, जो अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज किया है। ये टाइकोंडो इट्स ए सेल्फ डिफेंस ऑल्सो। टाइकोंडो इट्स नॉट ओनली ए गेम, ये सेल्फ डिफेंस भी है। हम जिस माशरे में आजकल रह रहे हैं इसमें बॉयज़ एज वेल एज गर्ल्स के लिए सेल्फ डिफेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हम जिस माशरे में रह रहे हैं उस माशरे में गर्ल्स और बॉयज़ के साथ बहुत ज़्यादा गलत हो रहा है। और अगर एक गर्ल और एक बॉय को सेल्फ डिफेंस आता हो, एक गेम आती हो, एक टाइकोंडो आता हो, नॉट ओनली टाइकोंडो, मार्शल आर्ट्स, कुंग फू, कराटे, एवरीथिंग, वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकती है, सेफ गार्ड कर सकते हैं अपने आप को। और मैं शुक्रिया करना चाहूँगी अपने स्कूल का कि उन्होंने हमें मौका दिया यहाँ पर आने का, हमें मौका दिया टाइकोंडो खेलने का, ताकि हम सेल्फ डिफेंस सीखें, हम अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें। ये एक मैं मैसेज देना चाहूँगी हर किसी गर्ल को कि वो टाइकोंडो ही नहीं, हर कोई गेम खेले ताकि उनका स्ट्रेस लेवल, उनका प्रेशर वो कंट्रोल में रहे, उनकी सेहत अच्छी रहे और वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सके, क्योंकि कोई नहीं आएगा आपको बचाने, आप खुद ही अपने आप को बचा सकते हैं। यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ ओनली बाई योर सेल्फ, नो वन कैन प्रोटेक्ट यू। सो टाइकोंडो सीखे, मार्शल आर्ट सीखे, सेल्फ डिफेंस सीखे और अपने आप को प्रोटेक्ट करे। जवाद सपोर्ट्स एकेडमी होती है एक एकेडमी, तो जो एनजीओ मानो आप एक किस्म से, तो वो सपोर्ट्स एक्टिविटीज़ करती हैं, वो ट्रेन भी करती हैं बच्चों को इस सिलसिले में। खासकर इसमें चलता है टाइकोंडो चैंपियनशिप होती है खास, जिसमें सेल्फ डिफेंस की बात होती है ज़्यादा, तो बच्चों को दिखाया जाता है कि सेल्फ डिफेंस कैसे किया जाता है। तो ये एक इवेंट था जिसके लिए चूज़ किया था अल जवाद सपोर्ट्स एकेडमी ने, हमारा स्कूल जिसका नाम है एग्लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाडोरा, तो ये उन्होंने की थी यहाँ पर कंडक्ट। तो इसका इवेंट ये 5-6 दिन चलता रहा, लेकिन आज उसका लास्ट इवेंट है और लास्ट डे है, यानी 9th डेट पर। तो आज की डेट में तमाम स्कूलों ने इसमें पार्टिसिपेट किया, उनको मेडल्स भी दिए जाएंगे जिन्होंने अच्छा काम किया। इसमें कुछ स्कूलों ने शिरकत की, तो ये मतलब दावतनामे भी भेजे थे यूनियन एकेडमी वालों ने, यानी अल जवाद सपोर्ट्स एकेडमी वालों ने। तो इसमें जो स्कूल थे, तो पहले मैं अपने स्कूल का नाम बता दूँ, एग्लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट चाडोरा, लाइफ स्कूल, खैबर स्कूल, मक्की स्कूल और एप्पल स्कूल। तो इन्होंने इसमें शिरकत की और अच्छी खासी कारकर्दगी का मुजाहरा यहाँ पर किया। और इसके साथ साथ यहाँ पर चला आज एंटी ड्रग कैंपेन एक है, यानी ड्रग एब्यूज़ के बारे में इनको जानकारी दी गई, अवेयरनेस दी गई, उनको बता दिया कि ये एक नासूर है, इससे बच के रहना, ये बच्चों को बता दिया गया। उन्होंने भी अपने लेक्चर्स के इस पर बोला बच्चों ने, और तमाम ज़बानों में बोला, उर्दू में, अंग्रेज़ी में, कश्मीरी में, ताकि सबों को समझ आ जाए और इसके ख़िलाफ़ एक रायनामा मुनज़्ज़म किया जाए ताकि नासूर जड़ से मिट जाए। ये मतलब मैसेज मेरी या मतलब किसी खास की नहीं, अगर हमारे हेड हैं यहाँ हमारे यूटी के मतलब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर वो भी बता दें ना, तो बच्चों को इससे कुछ असर नहीं पड़ेगा। सबसे ज़्यादा असर पड़ता है उस्ताद अगर कहें, और उससे भी पहले अगर वालिदैन कहा करें, और इसमें उन्हीं का ज़्यादा पार्ट रहता है। अगर वालिदैन उनको मॉरल ट्रेनिंग दे दें, मतलब बता दें कि ये ड्रग्स होते क्या है, इससे तबाही होती है, बर्बादी होती है, इसके बच के रहो, तो हम टीचर जो हमारे स्कूलों में पढ़ने बच्चे आते हैं वो भी बता दें, तो फिर 2 बार बताने से थोड़ा थोड़ा इसमें कमी आ जाएगी और इंशाल्लाह एक दिन ख़त्म हो जाएगा। हम सबको मिलजुल कर इसके लिए काम करना होगा, ये मेरी मैसेज रहेगी बस। और जो यहाँ पर एंटी ड्रग टाइकोंडो चैंपियनशिप हुई थी, मैं बहुत मशगूल हूँ कि इकबाल रोहतक ने और अल जवाद स्पोर्ट्स एकेडमी ने ये टाइकोंडो चैंपियनशिप खोली थी। और मैं कहना चाहता हूँ कि आप ड्रग से दूर रहिए, स्पोर्ट्स में आइए, उससे आप अपने स्कूल का नाम, अपने माँ बाप का नाम रोशन कीजिए और ड्रग से दूर रहिए। दीप सिंह है, मेरे स्कूल का नाम एग्लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और यहाँ पर एग्लो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में आज एक इवेंट हुआ है, इसका नाम टाइकोंडो है। और हमें ड्रग्स से दूर कैसे, नशे से दूर कैसे रहना है, हमें फर्दर स्पोर्ट्स की तरह ध्यान देना है। थैंक यू। My name is Rathur Javed sir, and I am known by the name RJ sir. Today, being the guest of this sports program here at Aglo Chadora,
which is organized by the Al Jawad Sports Academy. This was 3 days, I think, from the 3 or 4 days this program sports event was happening here, and smoothly this was running here. The message by this sports event is just to engage the students, to engage the youth of our society in the sports, and by which we can prevent them, by preventing them to get involved in the wrong message, or we can say wrong addictions. Drug addiction is the main concern of our society these days, and I think this is the right move and this is the positivity کہ اگر ہم ان بچوں کو اس ایونٹس میں لے کے آئے, ان سپورٹس کے تھرو ہم ایک بچوں میں انوالومنٹ کر سکتے ہیں رائٹ پروگرام کی اور. اس کی وجہ سے کیا ہوگا کہ بچے انوالو نہیں ہو جائیں گے. ڈرگس کے ایڈکٹ جو بچے آج کل ہو رہے ہیں اس کا مین کارن یہی ہے کہ بچوں کو ہم سپریٹ کر رہے ہیں ان چیزوں سے, کہ سپورٹس سے ہم ڈفر کر رہے ہیں. ایک سپریشن ہم نے گیپ بنا لی ہے, بچوں کو جسٹ کنفائنڈ کچھ چیزوں پہ ہم نے رکھا ہے, جیسے کہ آج کل ہم سوشل میڈیا کے ایڈکٹ کر رہے ہیں بچوں کو, بٹ انوالومنٹ نہیں ہو رہی ہے سپورٹس کے ریگارڈنگ سر. تو آئی تھنک دس از دا رائٹ موو بائی دیز آرگنائزیشنز اف دے آر ٹیکنگ پارٹ ٹو پریونٹ اور سوسائٹی فرام دیز ڈرگ ایڈکشنز. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سعید رومان ہے اور میں ایگلو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ چاڈورہ بڈگام میں پڑھتا ہوں. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو یہ یہاں پہ پروگرام ہوا ہے الجواد اسپورٹس اکیڈمی نے آرگنائز کیا ہے, تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ اگر ایسے ہی کھیلیں گے, ہم چاڈورہ میں اکیڈمیز کھولیں گے, ان کو اکوپمنٹس دیں گے, وہاں پہ بھی بہت سارے بچے آئیں گے اور وہ کھیلیں گے, سیلف ڈیفینس سیکھیں گے, تاکہ ان کو بھی آگے ہیلپ کرے گا یہ سیلف ڈیفینس. تو میں کہنا چاہتا ہوں کہ چاڈورہ میں کھولیے, آپ اکیڈمیز کھولیے اور ان کو اکوپمنٹس دیجیے تاکہ وہ ہمارے اسٹوڈنٹس کو ہیلپ کرے اور ڈرگس سے بچائے. میں ان کو کہنا چاہتا ہوں کہ یہ ڈرگس چھوڑیے اور یہ ہمارا جو ورلڈ ہے اس کو مطلب اچھے سے بچائیے, ورلڈ کو بچائیے, ڈرگس سے بچائیے, دوسروں کو بھی مطلب دوسروں کو بولیے کہ یہ ڈرگس چھوڑیے, ڈرگس سے کچھ نہیں نکلے گا, اور اسپورٹس کی طرف زیادہ دھیان دیجیے. It's a prestigious event اور آنر فار دا فیمیلس کہ فیمیل اسٹوڈنٹس کو اب ہر چیز میں پوری طرح سے جتنی ان کی میلس کی پارٹیسپیشن ہے اتنی پارٹیسپیشن فیمیلس کی ہے. نو ڈاؤٹ آپ دیکھ رہے ہوں گے اکیڈمکلی کیا ہو رہا ہے کہ اس جو سینیریو ہے اس وقت, اسپیشلی میں جموں کشمیر کی بات کروں گی, کہ ہر چیز میں فیمیلز آگے ہیں. اکیڈمکس لے لیں, پوزیشنز میں بھی آگے ہیں, اسپورٹس میں فیمیلز پیچھے رہنے والی نہیں ہے. اور ہم لوگ بھی جو اکیڈمیشنز ہیں, ہم ہر ایونٹ میں ہر چیز میں بڑھ کے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اور بہت زیادہ میڈلز لے رہے ہیں اور آگے جا رہے ہیں. تو یہ بہت پازیٹیو نیوز ہے. اچھا, ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں گے, بڈگام ایجوکیشن, کیونکہ آپ بھی ایک ہمارا یوتھ سروس کا ایک ونگ ہے ساتھ اسپورٹس کے, تو وہ بالکل ہر مہینے انفیکٹ ان کا ایک شیڈیول بنتا ہے, اس میں ہر اسپورٹس ایکٹیویٹی جو ہے اس کا شیڈیول بنتا ہے اور پروگرامس ہوتے ہیں, اور وہ ہر اسکول میں وی سینڈ میسیجز, اور ہر اسکول سے بچے جو ہے وہ ان شیڈیول ڈفرینٹ اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور ہمارا ایسا کوئی بیریئر نہیں ہے, دس از جسٹ مینٹ فار میلز, دس از مینٹ فار فیمیلز, ایکولی بوتھ بوائز اینڈ گرلز آر پارٹیسپیٹنگ, اور یہ رجحان دن بدن بڑھتا جا رہا ہے. سب سے پہلے تو آئی ووڈ لائک ٹو تھینک دیم اینڈ آئی ووڈ لائک ٹو کانگریچولیٹ دس الجواد گروپ, کیونکہ انہوں نے بہت بڑا ایک انیشیٹو لیا. یہاں پہ باقی سارے اسپورٹس اچھے سے کھیلے جا رہے ہیں, بٹ ٹائیکوانڈو ایز سچ ہمارے زون میں آئی تھنک دس از دا فرسٹ ایونٹ ہے نا, یہاں سے دس از دا فرسٹ ایونٹ ٹائیکوانڈو کا ایک چیمپئن شپ انہوں نے کیا. اس میں کیا ہوا, بچوں کو بہت اس کے بارے میں نالج ملی, دے لرنڈ اباؤٹ اٹ, دے پارٹ ہو گیا, اور اس کا بہت بڑا ایک فائدہ ہے جس سے میں اوور آل اپنے زون میں, یہاں پہ میں اپنے ڈسٹرکٹ کی بات کروں گی, ہم اسپورٹس کو اس لیے انکریج کریں, یہ بھی ایک ریزن ہے. ایک تو اس سے اوور آل 360 ڈیولپمنٹ ہوتی ہے ایک ہیومن باڈی کی, کیونکہ جب مائنڈ تبھی ساؤنڈ ہوگا جب باڈی ساؤنڈ ہوگی, اور جو ہمارا بچہ ہے اس کی کنسنٹریشن بڑھتی ہے ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اسپورٹس پڑھنے سے. اور ایک خاص ریزن یہ ہے کہ آج کل ہمارا معاشرے میں بہت ساری برائیاں آ گئی ہیں, سوشل ایونٹس, اسپیشلی ڈرگ ابیوز,
का मसला है, ड्रग एडिक्शन हो रही है, तो ये एक देखा जाए इट्स अ वेरी बिग फैक्टर. इफ़ वी एनकरेज आवर यंग माइंड्स टुवर्ड्स स्पोर्ट्स, तो उनका जो रुझान गलत चीज़ों की तरफ है वो कम होगा. दे विल बी मोर कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स स्पोर्ट्स एंड स्टडीज़. उससे क्या होगा, एक बहुत पॉजिटिव असर होगा हमारी सोसाइटी के लिए स्पोर्ट्स. इसलिए हम एनकरेज करते हैं. और ये अल जवाद का जो ये इनिशिएटिव था आज, इसमें इन्होंने नो डाउट इसका नाम ही इन्होंने एंटी ड्रग इसलिए रखा और सही तरीके में रखा, मैं मानती हूँ, क्योंकि जितना स्पोर्ट्स में हमारा बच्चा टाइकोंडो इन चीज़ों में आगे जाएगा, उतना ही उसका रुझाव गलत चीज़ों, सोशल ईवल्स की तरफ से हट के सही चीज़ों की तरफ आएगा. आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम एंड थैंक देम एंड आई विल से दैट आगे भी अगर ये जितना ज़्यादा ये करें, वी विल एनकरेज इट.